संबंध आसंग अवसरम देवता रंध्रम प्रतिलभ्य ते विदु असुराः। वे असुरों ने जान लिया, क्या जान लिए? कल्याण वदन का आत्म के साथ, स्व के साथ संबंध करना रूपी आसंग, आसक्ति का अवसर रूपी देवताओं के अंदर विद्यमान उस रंध्र को, छिद्र को प्रतिलभ्य प्राप्त करके ते असुरा विदु, उन असुरों ने यह जान लिया अब यही रास्ता में मिल गया है जीतने को, इन देवताओं को हरा सकते हैं। कथम मनीन उद्गात्रा नो अस्मान स्वाभाविकम ज्ञानम कर्मभावि अभिभूय अतीत्य शास्त्र कर्म ज्ञान रूपेण ज्योतिषा उद्गात्रा आत्मना तिष्यन्ति अतिगमिष्यन्ति एवं विज्ञाय। उन्होंने ये जाना और समझा भाई ये लोग जो है उस उद्गाता के द्वारा, उद्गात्रा अनीन उद्गात्रा न मन अस्मान, हम लोगों को, क्योंकि हम लोग कैसे हैं अपने आप का वर्णन कर रहे हैं, वो स्वाभाविकम ज्ञानम कर्म च, स्वाभाविक मानसिक विचार वाले और स्वाभाविक कर्म करने वाले हम असुरों को किस प्रकार से अभिभूयो, अभिभूत करके मैंने अतिक्रमण करके, किस प्रकार से करके? शास्त्र कर्म ज्ञान रूपेण, शास्त्र जनित जो कर्म और उपासना, शास्त्र जनित कर्म और उपासना के द्वारा रूपेण, उपाय न, उस उपाय से ज्योतिषा, अभी कहा इस ज्योतिर्याग में, ज्योतिष्ठोम याग में उद्गाता के कर्म के द्वारा उद्गात्रात्मना, उद्गाता को निमित्त बना करके उसके वाणी के माध्यम से, उसके मन के माध्यम से ज्ञान और कर्म, उपासना और कर्म कांड को करते हुए अत्यश्यंती अतिगमिष्यन्ति, हम सब को जीत कर अधिग्रहण कर जाएंगे। इत्येवं विज्ञाय, ऐसा जान करके तम उद्गातर अभिद्रुत्य अभिगम्य स्वेन आसंग लक्षण न पापना विध्यंस ताड़ितवंत संयोजितवंत इत्यर्थः। तम उद्गातारम, तम कर दिया उद्गातरम, उस उद्गाता की ओर अभिद्रुत्य मैंने अभिगम्य, उसकी ओर चले गए वो लोग, जा करके स्वेन आसंग लक्षण, उद्गाता कौन है? वाग्भिमानी देवता, पहले बोल चुके हैं ना, देवताओं को ही लेना था, देवता को, उसकी ओर चले गए और अपने जो स्वाभाविक क्या था आसंग लक्षणेन पापना, आसक्ति रूपा पाप से उसको बींध दिया। बींध दिया का मतलब ताड़ित कर दिया, प्रताड़ित किया। प्रताड़ित करने का मतलब क्या है? और स्पष्ट करते हुए कहते हैं संयोजितवंतः, आसक्ति से युक्त कर दिया। अब वो देवता कल्याण वस्तुओं में आसक्त हो गया और अकल्याण वस्तुओं को त्यागने की इच्छा करने लगा। हे और प्रिय भाव आ गया उसके दिमाग में, वो सोचा है ये जो याजमानिक चीजें वो तो यही है, हमारे क्या लाभ इससे, ये उनको दे दो, और बाकी जो अच्छे हैं जो प्रिय है वो अपने बना लिया उसे। ये जो यही प्रिय भाव आ गया, यही है आसक्ति से युक्त होना। स यह सब पाप, यह प्रजापति है, वह यह जो पाप कहा गया है ये भी कैसे आ गया है? ये भी इसी प्रजापति पूर्व जन्म की अवस्था के कारण, वहां पहले ऐसे ही किया है तो अभी यही हो रहा है, और उसी का नतीजा प्रजाओं में भी आ गया। जो प्रजापति में है वो प्रजाओं में आएगा। ये तो जीन्स की परंपरा आजकल लोग कहते हैं, जीन्स नई भाषा है, शब्दावली है, ये द्वाराधिकार से चल रहा है। कहते प्रजापति है पूर्व जन्मावस्था, जो प्रजापति है जो पूर्व जन्म की अवस्था में जो उसने किया था वही संस्कार अब जग करके वाची क्षिप्त, वाणी में युक्त हो गया। सही प्रत्यक्ष क्रिय थे, उसी को हम बाहर में जब प्रत्यक्ष कर रहे हैं झूठ छल कपट के माध्यम से। संबद्ध क्षिप्त में संबद्ध प्रत्यक्ष कृत अनुमान प्रकटीक्रिय, अनुमान आदि से हम प्रकट कर रहे का प्रजासु इति शेषा। जो प्रजापति में ना होता तो आज प्रजाओं में कहां से आता? जो कुछ उस ब्रह्मा के खोपड़ी में उसकी वासना, उसके अंदर सब कुछ है, उससे परिकल्पित हम समझ जीवों में भी वो धारा चलती है। इसलिए कह रहे हैं
उसको हम अनुमान कर लेते हैं प्रजाओं में भी। वही अनुमान नीचे दिया है, प्राजापत्यासु प्रजासु। नीचे टीका में देखिए, अनेनेति के बाद प्राजापत्यासु सब प्रजासु प्रतिपन्नेन असत्य वदनादिन लिंगेन तद वाची पापमा अनुमीयते। स्पष्ट आ गया ना, प्रजापति में था और वही प्राजापत्य बुधन प्रजाओं में भी आ गया। यह बात अनुमान कर लिया जाता है, क्योंकि यह लोग अपने वाणी से झूठ आदि बोला करते हैं। हिमदम पापम पूर्वकम प्रतिकूल धी विषयत्वाद दुःखवत्। यह सब पापमा प्रजावाची अनुमित सैव प्रजापति वाची पापमानम गमेति। वह अवश्य प्रजापति में भी था। जो आज प्रजा के वाणी में हम देख रहे हैं, कभी न कभी उस प्रजापति का वाणी में भी जरूर रहा है। भले इस जन्म में नहीं, क्योंकि अब जीवन मुक्त होकर ब्रह्मा का पद को प्राप्त किया है, अनेक कर्म उपासना इतना तगड़ा किया, आज ब्रह्मा का पोस्ट पाया है, तो उस पोस्ट में रहते हो आप झूठ चलकपट भले ही नहीं करता हो, लेकिन पहले वो कभी किया था, ये हम अनुमान कर सकते हैं। अगला अनुमान सर विमतम, वो जो प्रजापति वाची प्रजापति की जो वाणी है या उसका जो पाप है वह कारण पूर्वकम कार्यत्वात् घटवत, कार्य होने से घट के समान और जरूर कारण में था। इस प्रकार से कारण बता प्रजापति में भी आप यत्किंचित अवस्था में स्वीकार करना ही पड़ेगा इस अनुमान से। नच प्रजागतम तुरतम प्राजापत्यम, हाँ इस पर शंका फिर तो प्रजापति पापी प्रजापति से है मान लो, ये नहीं हो सकता। बड़ा सुंदर विचार है। कहते प्रजागत जो तुरित है वो भी जन वहीं से आया, तद विना हितंत्रादेव कहते ये तो उस प्रजापति में होना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हितंत्र से भी ये प्रजाओं में आ सकता है। क्योंकि प्रजाओं की भी तो अपनी कुछ स्वतंत्रता है ना, कुछ बातें प्रजापति से आ रहा है और कुछ बातें उसकी अपनी है। यदि सारी की सारी बातें वही से आने लग जाए और जिसका बाप जो कुछ पढ़ा लिखा उसका बेटा पढ़ लिख दे नहीं सकेगा, गधा ही रहेगा वो तो। ऐसा देखने को नहीं मिलता, बाप अनपढ़ माँ भी अनपढ़ और बेटा एकदम बड़ा साइंटिस्ट हो गया। ऐसे भी देखने को मिलते कि नहीं मिलते। तो इसीलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीजें वहां से आ रहा। कुछ चीजें हैं जो पारंपरिक आ जाता है और कुछ जो उसकी अपनी ही जो है पुरुषार्थ से प्राप्त किया हो वस्तु है। कारणानुवाद कार्य इसलिए वो भी कारणानुविधायी है, लेकिन उसका अन्य कारण मानी जाएगी। अच्छा, मूल में जाइए। कोसो कौन है वो? यदेव इदम अप्रतिरूपम अननुरूपम शास्त्र प्रसिद्धम बदती। पाप क्या है? वो यही है जो अप्रतिरूप कथन करते हैं, अननुरूप कथन करते हैं और शास्त्र प्रतिषिद्ध कथन करते हैं। तीन बात कह दी। एक तो कह दिया ये कैसे बोल रहा है, कहते अप्रतिरूप जवाब दे रहा है। पूछा कुछ तो जवाब कुछ और दे दिया, है ना? अप्रतिरूप जवाब। बार बार आपने देखा था गीता आदियों में शास्त्रार्थ में, अगर हमने पूछा कुछ तो आपने जवाब कुछ दे दिया, अर्जुन ने पूछा कुछ आपने जब भगवान कुछ और जवाब दे दिया। अप्रतिरूप आशंकाएं थी। और अननुरूप जवाब है। अप्रतिरूप और अनुरूप में अंतर है। अप्रतिरूप में बिल्कुल विरुद्ध हो गया और अनुरूप अनुरूप ने उसके नजदीक है, लेकिन बिल्कुल वही सटीक जवाब नहीं। बोलते लोग सटीक नहीं, कुछ कुछ तो ठीक बोल रहा है लेकिन सटीक नहीं है, ऐसे हिंदी में भाषा में लोग बोलते हैं, वो अनुरूप हो गया। और तीसरा तो बिल्कुल ही गड़बड़, वो तो शास्त्र प्रतिषिद्ध ही बोल रहा है। ये न प्रयुक्तो असभ्य विभत्स अनृतारी अनिच्छन्न विवदति, जिससे प्रेरित और जिस पाप से प्रेरित होकर की आज भी लोग जो है ना असभ्य, जहाँ जो नहीं बोलना वो बोलने लगते हैं, और विभत्स ऐसा भयंकर जिसको सुनना भी बड़ा मुश्किल हो जाए ऐसा भाषण कर देते हैं। जैसे जो है बोलती है एक दो औरतें जो है लाल पहनी हुई है और राजनीतिक बन के बोलती है उठपटांग, नहीं है? नाम है रिदम्बरा, रित तो है ही नहीं उसके, रित को क्या भरण पोषण कर रही है, रिदम्बरा है और रिदम्बरा हो गई।
और अनुमा होती उमा हो गई। उमा तो है ही नहीं, वो अनुमा भारती बोलना चाहिए उसको, नहीं। और ये सब बोलते हैं तो इतनी भीभत्स बोलते हैं। अब पता नहीं लोगों को वही अच्छा लगता है। माँ बहन की गालियां दे रही है, रांडों की भाषा बोल रही है वहाँ, और लाल वस्त्र पहन करके शर्म में नहीं। वो पसंद लोग बड़ी ताली बजा रहे, हिंदू हो करके बेशरम लोग। ऐसे तो विदेशों में नहीं बोल सकते नेता लोग, जूते पड़ेंगे उसको। और यहाँ पर हिंदू होते हुए ऐसे औरतों के मुख से सुनने को तैयार है। हद हो गई ना। कलयुग की महिमा लगता है यहाँ ज्यादा बढ़ रहा है भारत में, विदेशों में कम हो रहा है, यहाँ ज्यादा बढ़ रहा है। तो बीभत्स अनृत आदि अनिच्छन्न भी न चाहते हुए भी मजबूरी में लोग बोल पड़ते हैं। अनेन कारेण अप्रतिरूप वदनेन, इस प्रकार के और अप्रतिरूप आदि वदन के द्वारा अनुगम्यमान प्रजापति कार्यभूतासु, प्रजापति का कार्यभूतों में अनुगम्यमान होकर के प्रजासु वाच्य वर्तते, प्रजा की वाणियों में रह रहा है, ये मानना ही पड़ेगा। स एव, स लिख लेना पड़ेगा, नहीं है। स एव अप्रतिरूप वदनेन, दोबारा है ना वहां पर, स एव स पापमा, दोबारा आया था मंत्र में, वो स को नहीं इन्होंने दिया, स छोड़ दो। सैव अप्रतिरूप वदनेन अनुमितः, अप्रतिरूपवदन के द्वारा वही हम अनुमान कर रहे हैं। क्या? वही जो प्रजापतिर्वाची, सैव यत् प्रजापतिर्वाची गतः पापमा, जो प्रजापति का वाणी में किसी अवस्था में वाणी में रहा, वही पाप रूप प्रतिभा रूप वदनादि जो है ना, वह कारणानुविधायी कार्यम, कारण का अनुसरण करता हुआ कार्य में भी हम मानते हैं, अज सकल प्रजाओं में भी आ गया। अर्थात सकल इंद्रिया भी देवताओं में आ गया, तो देवता के द्वारा जीव भी क्या कर रहा है, वही अनुसरण करते हुए जोटादि करता है। भाव इसलिए आत्मा के लिए क्या कहते हैं? अपाप विद्धम विशेषण दिया। और बाकी जितना भी है क्या है, वो यही पाप से विद्ध है। ये आप देख रहे हैं, पाप विद्ध ही बाकी सब का सब है, एकमात्र आत्मा है जो कि अपाप विद्ध है। केवल वदन की बात नहीं, अप्रतिरूप अनुरूप शास्त्र विरुद्ध केवल कथन में ही नहीं है। वदन के जब आप लोगों क्या कहते, अतः प्राणम ऊचु तन्न उदगायति तथेति तेभ्य प्राण उदगायत, यह प्राणे भोगस्तन देवेभ्य आगायत, यत् कल्याणं जिगृति तदात्मने ते विदुर अनेन वैना उद्गात्रा अत्यशन्तीति तम विद्रुत्य पाप्मना विद्यन् स यः स पाप्मा यदि विदम अप्रतिरूपम जिगृति स एव स पाप्मा। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा भी, क्या प्राण शब्द का घ्राणेन्द्रिय, अतः प्राणम मने घ्राणेन्द्रियम ऊचो, अर्थात घ्राणेन्द्रिय का अभिमानी देवता से निवेदन किया, कृपया आप जो है हम लोगों के लिए उद्गान कीजिए, समस्त देवताओं के लिए, अपने लिए और हमारे लिए, सबके लिए टोटल सामूहिक रूप में, क्योंकि वो देवता अपने भी तो करेगा, लेकिन वो अपने लिए अच्छा ले लो, गड़बड़ किया। सबके लिए अच्छा बुरा जो भी है सबके लिए होना चाहिए, अच्छा भी सबके लिए, बुरा भी सबके लिए, जो भी है सबके लिए बराबर हो, बंटवारा ऐसा नहीं किया उसने। कहा ठीक है, तथा प्राण उदगायत, उनसे उनके लिए प्राण ने अर्थात घ्राणेन्द्र अभिमानी देवता ने उद्गान किया। जो प्राण में भोगता, यह प्राणे भोगा, अर्थात घ्राणेन्द्रिय में विषय भोग है, उसको तम देवी व्यागायत, वो देवताओं के लिए दे दिया। और यद कल्याणम जिगृति, जो कल्याण को सूंघता है वो अपने लिए ले लिया। ते विदुर अनेन वैना उद्गात्रा अत्यशन्तीति, और उन असुरों ने इस बात को जान लिया, भाई यही है अनेन उद्गात्रा, इस घ्राणाभिमानी देवता रूपी उद्गाता। पहले भागाभिमानी देवता रूपी उद्गाता ले रहे थे, अब इसलिए नहीं तो उद्गात्र यहाँ कहाँ है? घ्राणेन्द्र का उद्गात्र से क्या संबंध है? सामवेद से है ही नहीं, इसलिए पहले भाष्यकार ने कहा था उद्गाता शब्द से तत्वाभिमानी देवता ले लेना। इसी देवता के द्वारा ये लोग हमको अतिक्रमण करेंगे, और किस प्रकार कर पाएंगे ये समझ गए हो। अतएव तम विद्रुत्य, उस देवता के पास गए और उसमें ऐसा अंदर प्रवेश कर गए, पाप से उसे युक्त कर दिए। पाप बना विद्यन, आप प्रतिरूप गंधादि में भी आनंदित होने लगे। ऐसे जो है प्याज लहसुन के गंध से प्रसन्न हो जाते हैं, अंडे मांस के गंध से भी है? अब सुअर आदि तो क्या कहना है, दुर्गंध में ही लोटे पोटे रहते हैं।
उनके ग्रहण इंद्रिय को तो वही आनंद देने वाला होता है। नहीं तो ऐसे ऐसे जो होता है सब क्या है, पाप रूप नहीं है। इन चीजों को उसने समस्त देवताओं के लिए प्रदान कर दिया। और जो सुगंध आए लंबे श्वास अपने अंदर खींच लेते हैं, नहीं लोग हाँ करके लेते हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अपने के साथ जोड़ लेते हैं उसको, बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं लंबे श्वास के साथ। इसलिए कहते हैं उसको सा, यह ऐसा जो करते हैं वैसे पाप से विद्ध होने के कारण से सा या सा पापा, वह या जो प्रजापति में विद्यमान जो पाप था वही इस प्रजा के अंदर आ गया। पहले वाला स यह से प्रजापति को लिया जाता है, फिर स पाप ही यदेव इदम अप्रतिम, जो इसमें प्रजा के अंदर दिखाई दे रहा है अप्रतिरूपादि जिग्रह जो सूंघना, वही यह वह पाप है जो प्रजापति से प्रजाओं में आया हुआ। ऐसा सर्वत्र अन्वय करना है। आधा चक्षुरुचुस तन्नोदगायेति तथेति तेभ्य चक्षुरुदगायत यश्चक्षुषी भोग तम देवेभ्य आगायत यत् कल्याणं पश्यति तदात्मने ते विदुः अनेन वै न उद्गात्रा अत्यशन्तीति तम विद्रुत्य पाप्मना अविध्यन् स यः स पाप्मा यदेव इदं प्रतिरूपं पश्यति स एव स पाप्मा। अतः श्रोत्रमूचुः तन्नोदगायेति तथेति तेभ्य श्रोत्रमुदगायत यः श्रोत्रे भोगः तम देवेभ्य आगायत यत् कल्याणं शृणोति तदात्मने ते विदुर् अनेन वै न उद्गात्रात्यशन्तीति तद्विद्रुत्य पाप्मना विध्यन् स यः स पाप्मा यदेव इदं प्रतिरूपं शृणोति स एव स पाप्मा। अतः मनोचुस् तन्नोदगायेति तथेति तेभ्यो मनोदगायत यो मनसि भोगस् तम देवेभ्य आगायत यत् कल्याणं संकल्पयति तदात्मने ते विदुः अनेन वै न उद्गात्रात्यशन्तीति तद्विद्रुत्य पाप्मना विध्यन् स यः स पाप्मा यदेवेदम् अप्रतिरूपं संकल्पयति स एव स पाप्मा। एवं खलु एता देवताः पाप रूपा सर्वं सृजन् नेवं मेरा पाप न अविध्यन्। कह दे कि भाई देखो, अतः चक्षु ऊचः, उन देवताओं ने आप सब मिल करके चक्षु हमारे देवता सूर्य के पास पहुंचे, उनसे निवेदन किया आप हमारे उद्गान कीजिएगा। तथेति उन्होंने कहा ठीक है जी करूंगा। तेभ्य चक्षुरुदगायत, चक्षुर हमारे देवता ने उनके लिए उद्गान किया। यह चक्षुषी भोग, जो चक्षु में भोग था खराब दृश्य का दर्शन आदि उन चीजों को उसने क्या कर दिया, तम देवेभ्य आगायत, उन देवताओं के लिए दे दिया। असली दर्शन आदि सारे चीजों को जो है देवताओं को प्रदान कर दी। और जो अपने अनुकूलता अनुरूपता अच्छा था यद कल्याणम पश्यति तदात्मनि, वो अपने लिए धारण कर लिया। ते विदुः, उन असुरों ने जान लिया इसी चक्षुभिमानी देवता रूपी उद्गादा के द्वारा हम लोगों को, हम राक्षसों को, असुरों को क्या करेंगे, ये देवता लोग अधिग्रहण कर जाएंगे। यह असुर से तात्पर्य क्या है, स्वाभाविकी जो वृत्तियां, जो स्वाभाविकी वृत्ति है आपकी इंद्रियों की और मन की, जो कि लोगों को उपभोग करना, झूठ छल कपट बेईमानी करना इत्यादि इत्यादि, यही स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। वो सारे स्वाभाविक प्रवृत्तियों को असुर मानना। और इसको हम जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे, शास्त्रीय प्रवृत्ति से। इसलिए शास्त्रीय प्रवृत्ति के द्वारा स्वाभाविक प्रवृत्ति पर विजय है। अब शास्त्रीय प्रवृत्तियों को मजबूत होने नहीं देगा। ये स्वाभाविक प्रवृत्तियां बार बार क्या करेंगे, बस स्वार घुसाते रहेंगे और आपको शास्त्रीय प्रवृत्ति से हटाते रहेंगे। आपको जो ना ये शास्त्रीय प्रवृत्ति से होने वाला लाभ की अपेक्षा से लौकिकी प्रवृत्ति में होने वाला लाभ ज्यादा महत्वपूर्ण महसूस होने लगेगा। आपके लगे बड़े इससे क्या लाभ है, रट रट के दिमाग खराब हो, इससे तो अच्छा था भाई कोई नौकरी वोकरी करते पैसा कौड़ी मिल जाता, नहीं बढ़िया था, कहाँ फंस गई वेदांत के चक्कर में। नहीं ऐसे मन में आ जाएगा, बस छोड़ छाड़ के चलते, फिर दोबारा नौकरी में पहुंच जाएगा। कितने हुए रणछोड़ दास एक थे, नहीं ना भी रणछोड़ दास, 7,000 रण को भी छोड़ के भाग गया, हो गया। हाँ मुंबई में लड़का भी हो गया, बड़ा खुशी खबर भेजा, 250 रुपये दक्षिणा भेजा है। मैंने कहा धन्य हो प्रभु, क्या मजा है, नहीं। तो ये जो होता है ना, वो लौकिक की प्रवृत्ति हमेशा एकदम हावी हो जाता है। कोई चीज दृश्य देख रहे ये ऐसा भी होता है साधु होकर के, तो बेकार है, फिर तो साल से अच्छा गृहस्थी है, वो चला गया गृहस्थी बन गया। अरे भाई वो बिगड़ रहा है, वो तो अपना कर्म है, तुम तो सही रहो ना। दूसरा गिर गया, सब गिरेंगे, हमें क्या जाना, ये तुम्हें गड्ढे में गिरो जरूरी है क्या है। तुमने दूसरे को देख लिया गड्ढे में गिर रहा है तो उसे तुम समझ जाओगे नहीं संभलोगे, फिर ये भय क्यों, हो सकता
में गड्ढे में गिर जाऊं, उसे तो अच्छा पहले ही चले जाऊं गड्ढे में। गिरने के पे सीढ़ी लगा के उतर गया, कमाल है। ये जो बात ठीक नहीं है, ऐसा विचार नहीं आना चाहिए ना। बस यही असुरों का काम। इसी को यहाँ पर कह रहे, असुरों ने प्रवेश करके पाप को घुसा दिया का तात्पर्य है, आप जो सीढ़ी से सीढ़ी रख उतरने वाली बात करने लगेगी, स्वयं गड्ढे में जाने को तैयार हो जाएंगे। शास्त्रीय प्रवृत्ति आपके लिए अगण्य हो जाता है, लौकिक प्रवृत्ति प्रिय हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं जो इत्यादि उन्होंने कहा, अविद्यन स या स पापा, वह जो पाप रूप है वह प्रजापति से प्रजा में है, वह अतएव यह अप्रतिरूपनीय अप्रतिरूपम पश्यति, वह यह जो कुछ अप्रतिरूप दिखता है वह प्रजापति से प्रजा में आया हुआ ही समझनी चाहिए। अतः श्रोत्रम वो हो, यह जो श्रोत्र को क्या के सभी देवता लोग मिलकर के भी श्रोत्राभिनाम है मानी देवता जो है चंद्रमा श्रोत्रो कहा है ना, इसलिए चंद्र ही माना जाता है श्रोत्र हमारी देवता, उसके साथ जोड़ दिया। ये चंद्रमा मनसु हो जाएगा, नहीं मन है, हाँ मन है। चंद्रमा का इसी से दिग देवता है, दिशा, दिशा से चंद्रमा से संबंध माना गया। दिग अभिमानी देवता, दिग देवता को श्रोत्र का देवता माना गया। हाँ? नहीं, वायु तो त्वगिंद्र से है, त्वगिंद्र का अभिमानी देवता वायु है। तन्न उद्गायति तम न उद्गायति, आप जो हमारे लिए उद्गान करे, अर्थात आप कम से कम शास्त्रीय प्रवृत्ति में मग्न रहिए। ये बाकी सभी इंद्रियों के अभिमानी देवताओं ने धोखा दे दिया, आप तो कम से कम वेद को, गीता को इत्यादि को सुनिए, हैं? बाकी बातें मत सुनिए, लौकिक की प्रवृत्ति को छोड़िए। एक द्वारा अर्थात यज्ञीय कर्म, यज्ञीय उपासना मैंने शास्त्रीय कर्म, शास्त्रीय उपासना, वेद वेदांत श्रवणात्मक कार्य में ही लगे रहना, इससे जो है हमें पाप से बच जाएंगे, ये असुर हमें लौकिक की प्रवृत्ति से हम बच सकेंगे। ऐसा जब उन्होंने कहा, उसे हाँ ठीक है, हम तो भाई कोई बात सुनेंगे ही नहीं, कथे थी यानी क्या पर वर्ल्ड कप आती वहां भाग जाएंगी। तेभ्य श्रोत्रम उदगायत, एक ही तो मानता ही नहीं है श्रोत्र इंद्रिय, सुना वर्ल्ड कप है तो कान में पड़ी नहीं वर्ल्ड कप शब्द, तो सीधा टीवी के सामने खड़ा हो जाएगा, चक्षु के साथ श्रोत्र भी सुनने लग जाता है क्रिकेट। क्या करे हैं? यही हुआ, या असुरों ने जब पाप रूपेण उस समय अंदर घुस जाते हैं, आपकी शास्त्रीय प्रवृत्ति को छुड़ा देंगे और फाइनल का दिन तो पार्ट भी छोड़ के बैठ जाएंगे। और इंडिया पाकिस्तान को तो जरूर छोड़ देंगे, पार्ट वाट छोड़ के बैठ जाते हैं। बताओ कितना बड़ा पाप में अंदर घुस गया। लौकिक प्रवृत्ति ऐसा प्रबल है, शास्त्र को ऐसा तिरस्कार कर देता है, पूछो ही मत। इसलिए कह रहे तेभ्य श्रोत्र उदगायत, वह कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए श्रोत्र देवताओं के लिए ही श्रोत्राभिमानी देवता ने क्या किया, उद्गान करने लगा, अर्थात शास्त्रीय प्रवृत्ति में प्रविष्ट हो गया। लेकिन यह श्रोत्र होगा इन बीच बीच वासना वशात क्रम वशात जो कुछ भोग प्राप्त हो रहा था, तम देवेभ्य आगयत, वह देवताओं के लिए प्रदान किया। यद कल्याणागम श्रौति तदात्मने, और जो कल्याण सुनता था, अच्छी बातें सुना, वह सब अपने लिए ग्रहण कर लिया। ते विदो अनेन वैन उद्गात्रात्यशंति थी, और असुरों ने जान लिया ये श्रोत्र विना देवता रूपी उद्गाता के माध्यम से शास्त्र प्रवृत्ति को करता हुआ यह लोग हम स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप असुरों को जीत जाएंगे। तब जानने के पश्चात उन्होंने क्या किया, तम विद्रुत्य श्रोत्र देवता की ओर पहुंच गए और पाप विध्यन, उनमें जो लौकिक प्रवृत्तियों में रस पैदा कर दिया, संयुक्त हो के वहां उसका आसक्ति जग गई। आसक्ति जगह का मतलब क्या, लौकिक की प्रवृत्ति में उनको रस दिखाई देने लगा और शास्त्रीय की प्रवृत्ति में उदास होने लग गए। तब क्या हुआ, विध्यन स यह सब पापा, वह यह जो प्रजापति में विद्यमान जो पाप था, वही यहाँ पर अब इस समय अप्रतिरूप श्रवण आदि रूपे न आप प्रजाओं में देखते हो। इसलिए वह यह जो पाप है और प्रजापति रूप कारण से प्रजा भी कार्य में आया हुआ है, ऐसा समझो। अतः मन ऊंचू तन उद्गाई थी। अब उन देवताओं ने मिलकर सोचा चलो ये सब बाह्य इंद्रियां गड़बड़ करते हैं, ये मानते ही नहीं, कोई न कोई विषय की ओर भाग जाते हैं। कर्मेंद्रियां को वाणी से बता दिया, वाणी से, और 3 ज्ञानेंद्रिय को दिखा दिया, ज्ञान इंद्रिय, चक्षु और श्रोत्र। इस तरह से पूरे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय 10 को उपलक्षित कर दिया। ये सब बहिर्मुखी हैं और ये तो मानने वाले है ही नहीं। उन्हें सोच चलो अंदर में रहने वाले को पकड़ते हैं, जिनका बाहर से विषयों से कोई संबंध नहीं होता।
सीधा संबंध नहीं ना इनका विषयों के साथ। इसे उन्होंने सोचा कि भाई मन को पकड़ो, बुद्धि को पकड़ो, जो अंतःकरण को पकड़ेंगे तो शायद ये बाह्य विषयों की ओर नहीं जाएंगे, तो शास्त्र विषय में संलग्न रहेंगे। इसलिए उन्होंने मन से प्रार्थना की और उसने भी कहा ठीक है जी, आपके लिए मैं उद्गान करूंगा, अर्थात शास्त्रिक कर्मों में मैं अपना निरंतर प्रवृत्ति को बनाए रखूंगा। तथेत्य से कह दिया, तेभ्यो मनोदगायत, और मन ने जो है उन देवताओं के लिए ही शास्त्र प्रवृत्तियों में उद्गान रूपा कर्म करने लगे। इन यो मनसी भोग करते करते बिगड़ गया। जो मन में भोग था वो सारी चीजें उन्होंने क्या कर दिया, देवताओं के लिए प्रदान करने लगा, और जो कल्याण थी उसको अपने लिए ग्रहण कर लिया। देवदो उन असुरों ने इसको जान लिया। अनेन वेन उद्घात्रात्य थी, इसी मन रूपी उद्घाता के द्वारा जो है शास्त्रीय प्रवृत्ति रूप कर्म से और उपासना से यह हम स्वाभाविक कर्म और उपासना रूप हम जो असुरों को जीत लेंगे। तब उन असुरों ने क्या की, तम अभिद्रुत्य उस मनाभिमानी देवता की ओर दौड़ पड़े और उसे पाप से बींद दिया, अर्थात जो आसक्ति और वासना से युक्त कर दिया उसको। तब स पापा यदेव इदम अप्रतिरूपम संकल्पयति, वह यह जो प्रजापति में किसी पूर्व अवस्था में विद्यमान जो पाप था, यह जो अनृत संकल्प, अनृत जो है विकल्प आदि करना रूपा जो लौकिक प्रवृत्तियां थी, इन चीजों को उसने क्या कर दिया, इस प्रचार रूपी संतान में भी लेप दिया। अतः स एव स पापा एवं खलु एता देवता। इस प्रकार से ये चार जो बताया गया है उपलक्षण है पूरे 12 का। इसलिए कह दिया 12 के 13 अहंकार भी तो जोड़ दो, कोई बात नहीं, चित्त को छोड़ करके बाकी 13 आइटम पूरे के पूरे को लेना। एता देवता पाप उपासृजन, पाप के द्वारा ये सब उपसृष्ट हो गए, संबद्ध हो गए, इन सभी के अंदर स्वार्थ घुस गया और अच्छा बुरा श्रेय प्रेय के द्वारा विभाजन करता हुआ वह अपने मर्जी से ग्रहण करने लगे। एवं एरा अपना अविध्यन, एवं इस प्रकार से इन समस्त देवताओं को इस स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप असुरों ने अपने सब प्रवृत्ति रूपी वासना एवं आसक्ति रूपी दोषों से युक्त कर दिया। एवं एना असृजन है ना, इसे नकार वापर हो गया है, नुट्टागम हो गया। एवं एना पापना अविध्यन, इस प्रकार से इन समस्त देवताओं को इस स्वाभाविक प्रवृत्ति असुरों ने अपने पाप प्रवृत्तियों के द्वारा बींद दिया, मैंने युक्त कर दिया। यहाँ से यहाँ तक की पूरा भाष्य एक साथ लिया गया है 6 मंत्र तक का। हाँ, इदम को आदेश हो गया ना, जो पहले कहा गया था, पहले आ गया ना एता देवता, एतत् को ये ना कह दिया, एता एना। नहीं, नुट आगम बता रही इसमें सृजन के लिए, सृजन नेवम है ना, सृजन न ऐसा नहीं कर देना पाठ, सृजन उपसृजन नांत था वो, अतः एवं पर में गमा नुटागम हो गया, नुटागम हो गया ना गमुट का, ये यहाँ पर बताना, नेवम करके नहीं पाठ कर देना कहीं पच्छेद करते वक्त। इसलिए उपासृजन एवं एना एता था, उस एतत् को ही लेना है, मैंने उन्हीं देवताओं को ऐसा पापना विद्यते थी। भाष्य देखिए, तो थी वह ग्रहणादि देवता इकट्ठे ले रहे 3 से 6 तक का। तथैव ग्रहणादि देवता यथा वाक् देवता तथैव ग्रहणादि देवता उद्गीत निर्वर्तकत्वा, ये सब क्या है, उद्गान संपादकत्वा, मैंने लौकिक वृत्ति से हट करके शास्त्रीय वृत्ति का संपादन करने वाले होने से जब मंत्र प्रकाश्या उपास्याश्च, जब मंत्र वही कौन सा था, असतोमा सद्गम इत्यादि, जब मंत्र और उपास्य भी है ये सब, उपास्याश्च इति क्रमेण परीक्षितवन्तः, इन सबको क्रम से परीक्षा किया। परीक्षा लोकान कर्म चिदान, सबसे वैराग्य प्राप्त कर दिया जाएगा। अभी देवानाम चैतन्य निश्चितम आसीत, और इन सकल देवताओं के अंदर क्या है, कितने पानी में ये लोग हैं, यह बात निश्चित हो गया। वाघ आदि देवता क्रमेण परीक्षा, इसी को महात्मा बोलता था, जिसका पूछ उठा देखा तो मादा ही निकला, माया ही है। कुत्ते का बच्चे ढूंढ रहे थे, जिसका भी पूछ उठा तो मादा ही निकला, पता ही नहीं चल रहा था पुरुष है कि क्या है। अब देखने बाद पता चलता था, कहने जिसका भी पोल पट्टी देखो अंत पता चले कि ये भी माया का चक्कर में पड़ा हुआ।
बाहर से ब्रह्म मान संत लगेगा, अब अंदर घुसो तो पता लगता है क्या मालटा, क्या गड़बड़ झड़बड़ चल रहा है। ये क्या आते नारायण नारायण बोलते हैं ना ब्रह्मचारी पीले वस्त्र वाले वो किसी संत को पकड़ा ऐसे ही, अगर अरे ऐसा अगर हमने देखा नहीं, इधर से ऊपर नीचे पति नहीं कपड़ा रहते है, मस्त भले विद्वान नहीं है, नागा है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर प्रशंसा करता था। आया पिछले बार कहता अब उनसे हम संन्यास नहीं लेना चाहते। नहीं क्या बात हो गई? उनको तो कहता ऐसा अद्वितीय गुरु है ये, तो आज क्या हो गया? द्वितीय आ गया वहां पर भी। ने कहा वहां भी माई का चक्कर पता चला होता है। अब देखा तुमने, मैंने बात वही आ गई ना, जो पूछ उठाओ अंतिम मादा, वही हालत हो गया। जहां पोल पट्टी धोकने जाओगे तो अंत में ये समस्या खड़ी होगी। इसलिए बाहर के रूप को मत देखो, बाहर कौन कैसे रह रहा है क्या है, तो भीतर से क्या है ये समझने की कोशिश करना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर जो है देवान चेतत निश्चितम नासित, ये निश्चय हो ही गया इन लोगों का मामला में। वाघरी देवता क्रमेण परीक्षमाणा कल्याण विषय विशेषात्म संबंध आसंग हेतु हो आसुर पाप संसर्गात उद्गीत निवर्तना असमर्थ। वाघादि देवता लोगों को क्रम से परीक्षा करने पर पता चला कल्याण विषय विशेष को वो आत्म संबंध कर लेते थे, और आसंग रूपी कारण से, आसक्ति रूपी दोष के कारण से आसुर जो पाप संसर्ग था उसको दूसरों को देता हुआ ये सब के सब वास्तव में उद्गीत का निवर्तन करने में असमर्थ है। वास्तव में शास्त्रीय प्रवृत्ति के योग्य कोई नहीं है। ये सब के सब जितना भी प्रयास करो इन इंद्रियों को आप नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए अंतिम बात को लेकर अर्जुन ने कह दिया, सब पर्यायों को नहीं बोला। रेवाग इंद्र चंचल अमुक चंचल अमुक चंचल, सीधा बोल दिया वो चंचल में मन कृष्ण, सीधा अंतिम पर्याय ले दिया। अर्थात क्या है वहां तात्पर्य, सारी इंद्रिय इतने चंचल है, ये हमेशा लौकिक प्रवृत्ति करते हैं। आप बोल रहे हो ध्यान करो भजन करो, कैसे होगा ध्यान भजन? तो बाहर की बात ही सुनने को लगता है। कभी कभी वैराग्य हो जाता है कि हम भंडारे में आज नहीं जाएंगे सुनने के बाद यहाँ पाठ में, और बाद में सर वहां तो 250 मिल गया, अरे रह गए हम तो। कहाँ वैराग्य टिक पाता है? बस ये पाठ के क्लासरूम के अंदर ही रह जाता है। यहाँ जा तो पल्ला झाड़ के चढ़ देते, वैराग्य भी झड़ जाता है यहीं पे। बड़ा मुश्किल है टिकना ये सब। इसलिए कहते कि देखो असमर्थ हो गए वो सब। अतो अनभिधेया असतो मासतगम इत्यादि, इसलिए इनके द्वारा अस्तो मासतगम इत्यादि वास्तव में क्या है? अनभिधेय है। इति अनुपास्याश्च, इसलिए सब उपास्य भी नहीं है। इसलिए इन देवताओं के चिक्कर में नहीं बढ़ना है, सब देवता स्वार्थी है। इसी को तुलसीदास ने तो बड़ा सुंदर कही दिया है, सुर नर मुनि सबको इकट्ठा किसे दिया। अब वो तो महान पाणी और भी स्वयं मघोना मत अधित कवि है, एक कवि तद्धित होते नहीं। तद्धित का मतलब क्या? अन्य हित। अतद्धित माने कवि अन्य हित सोचने वाले ही नहीं है, स्वार्थ ही सोच के चलते हैं। कौन कौन? स्व, युवा और इंद्र, मघ, मघोना मैंने सब आ गया ना इसके अंदर। कौन छूट गया है? सुर मर मुनि सबका यही रीति, स्वार्थ लागी सब कर प्रीति, स्वार्थ लागी सब कर प्रीति, करई सब प्रीति, ऐसे उल्टा है। स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही है रीति, ऐसे कुछ, या सब की यही रीति की यही है रीति, ठीक है। सब की रीति, सुर नर मुनि यही रीति की यही रीति, ऐसे शब्दावली में कुछ भी अंतर है, भाव यही है। हम तो रटे है नहीं, मानस वानस कोई चीज रटा नहीं है। भाव पकड़ लिया और अपने मस्त हो जाओ, क्या झंझट है। ये तो प्रवचनकारों को जरूरत पड़ता है, तत्वग्राही होनी चाहिए। एवं खलु अनुक्ता अपीता त्वगादि देवता, इसलिए समझ लो यहाँ जो नहीं कहे हैं वो जो त्वगादि देवता वो भी सब इसी कोटि में है। त्वगादि देवता कल्याण कल्याण कार्य दर्शनात् एवं वागादिवदेव एनाः पापन अविध्यन्,
कल्याण कार्यों का दर्शन करने वाले होने से जैसे वाघादि देवताओं के साथ किया, उसी प्रकार उन समस्त त्वगादि देवताओं के साथ में भी पाप के साथ संबंधित कर दिया। पाप मना विद्यवंत ये दुक्तम तत् पापबीर उपासजन, इस प्रकार जो पहले कहा गया था उसी पर इन्हें भी पाप से क्या कर दिया, उपासृष्ट कर दिया। पाप संसर्गं कृतवंत, पाप से इन सब का संबंधित हो गया। अर्थात सभी के सभी इंद्रियां अंतःकरण सहित लौकिकी और शास्त्रीय उभय प्रकार की प्रवृत्ति करती रहती हैं, और दोनों में से जो अपने अनुकूल है उसको अपने ले लेते हैं, जो प्रतिकूल है उसको दूसरों पर आरोप लगा देते हैं, दूसरों पर डाल देंगे उस बात को। जो अनुकूल है वो अपना कर लेते हैं, जो प्रतिकूल होता है वो दूसरों पर डाल देंगे, कहेंगे उसने किया हमने किया ना, हम तो जानते ही नहीं, हम तो थे ही नहीं, बोलता है जानते ही नहीं कुछ। ये प्रतिकूल है ना, वो दूसरों पर डाल देना है। तो बड़े तर्क से पूछते ना दूसरा, अच्छा आप नहीं जानते हैं, आप वहां नहीं थे, ये कहाँ हुआ था हमको पता है, बोल देगा अमुक जगह हुआ था। मुझे कौन कौन थे कुछ तो जानकारी होगी आपको, हाँ वो अमुक अमुक था, ये आपको कैसे पता चला, आपने देखा था, तो इस लाभ भी वहीं थे, घूम फिर कर फंस जाता है। तो उसी प्रकार ये सब काम सारे इंद्रियों का हो रहा है। तब अंत में क्या होता है, इसलिए का प्राणायाम करो, आसन के बाद प्राणायाम, आसन लगाओ, ये सारे इंद्रियों को चलने न दो। आसन किसको कहते हैं, स्थिरम सुखम आसन, स्थिर सुख अनायास भी हो और स्थिरता से युक्त हो, तज्जयात प्राणायाम। उसी से ही समझो या इंद्रियां आदि मर जाती बेचारी। अब आप बैठ के मन चाह रहा है, इंद्रियां चाह रहे हैं, चलो भाई वहां भंडारा है लड्डू खाएं, अब आप कहते नहीं हम आसन से उठेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब क्या करेगा वो इंद्रिया बेचारा, चाहते चाहते मर जाएगा, आधा वही मर जाएगा। जैसे बच्चा रो रो करके थक जाता है ना, चाहता तो वो चाह रहा है कोई चीज, लेकिन मां नहीं देगी, क्या करेगा, रोएगा चिल्लाएगा बहुत कुछ करेगा और अंत वही चुप सो जाएगा। वैसे इंद्रिया रूपी बच्चे चिल्लाएंगे, लेकिन आप उसके अनुसार ना चाहते ये गड़बड़ी हो जाए, चिल्लाने रो रो करके सो जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ हो जाए किनारा पड़ जाओ, वही आसन है और कुछ नहीं है। और उसके बाद क्या होगा, प्राण में चले जाओ, फिर इनकी दम ही खत्म हो जाती है। इस अंतिम पकड़े ततोचियात प्राणायाम। अतः इमं आसन्यं प्राणम ऊचुस तन्न उद्गायेति तथेति ते पेश प्राण उदगायत ते विदुर अनेन वै न उद्गात्राद्यष्यन्ति तम विद्रुत्य पापना विध्यन् अविव्यत्संस स यथा अस्मानं रत्ता लोष्ठो विद्गं सेता एगंहैव विद्वगं समाना विश्वंचो विनेशो ततो देवा अभवन् परा असुरा भवति आत्मना परास्य विद्विषन् भ्रातृभ्यो भवति य एवं वेद। अतः इमं आसन्यं प्राणं ऊचुः, अतः यह प्रसिद्धि उसके बाद इन्होंने क्या किया, आस्ये भवम आसन्यम, मुख रूप के छिद्र में रहने वाला यह जो प्राण है, उस प्राणादि देवताओं से उन्होंने प्रार्थना किया। न उद्गायति त्वं न उद्गाया, आप हमारे लिए शास्त्र कर्म प्रवृत्ति रूपा उद्गात्र कर्म को कीजिए। तथेति उवाच, उसने प्राणाभिमान देवता ने कहा ठीक है महाराज, हम जो आप लोगों के लिए सम्यक प्रकार से शास्त्र कर्म प्रवृत्ति को कर्म करूंगा। ते पेश प्राण उदगायत, उनके लिए यह प्राण ने उद्गात्र कर्म करने लगा। इसलिए पहली बार देखिए, जब कोई आदमी गलत काम करना चाहता है, अंदर से प्राण छटपटाता है, रोकता है। प्राण नहीं चाहता कभी कोई गलत काम हो, लेकिन उस प्राण के ऊपर जबरदस्ती उसको पछाड़ करके ये आगे बढ़ जाते हैं, ओवरटेक कर जाते हैं। इंद्रिया जो है प्राण भी देवता को ओवरटेक कर देते हैं, तब पाप कर पाते। नहीं तो करने की हिम्मत नहीं हो सकता। शुरू बहुत डर रहेगा, बहुत आगे पीछे चारों तरफ देखेगा, और बाद में चोर किसको देखता है, गुंडा किसको देखता है, सीधा चल पड़ता है। पहली बार चलने के लिए बहुत घबराता है,
कई बार सोचता है, पीछे हटता है, जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, अंत में चल जो हो जाए तो देखा जाएगा। ऐसे एकदम वो लौकी की प्रवृत्ति, वासनाएं, पाप जो ऐसा सवार हो जाते हैं, जो होगा तो क्या जाए, जेल में तो डलेगा, अंदर देखा जाएगा, चलो लुटो, ऐसे दिमाग में आ जाता है। पहले सारा प्लानिंग फेल हो जाता है, 2-4 बार तो सब प्लान फेल हो जाता है, लेकिन अंत में जब कभी हो गया उसके बाद वो आदत। ये प्राण रोकता जरूर है, ते पेश प्राण उदगायत, उनके लिए प्राण देवता ने शास्त्र कर्म प्रवृत्ति रूपा, सत प्रवृत्ति रूपा जो है उद्गात्र कर्म का उद्गान करने लगा। थी विदु, पहले जैसे असुर ने जान लिया, अरे भाई अब तो प्राण में देवता को पकड़ लिए हैं, इसको भी हम पाप से बिन देंगे, देखते हैं इसको पकड़ लेते हैं, वो गए। अनीन वैन उद्गात्रात्यशंति थी, वो जान लिए पहले भाई इस प्राणाभिमानी देवता उद्गाता के माध्यम से शास्त्रीय कर्मों के द्वारा हम लौकिक कर्मों को ये अतिक्रमण कर जाएंगे। तब अभिधृत्य पापना, उसकी ओर अभी दौड़ करके पाप से क्या करना चाहिए, अभिव्यत्सन, अभिव्यत्सन सन्नंद है व्यत धातु का, अविध्यत्सन नहीं, ध्यान होनी चाहिए, अभिव्य व्यत धातु का सन के पर्दे विद्युताधिकारी हो गया, लुंग लकार का एक वचन रूप है, लुंग लकार के कहाँ का रूप बनेगा, ये बहुवचन का रूप बनेगा, लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अविव्यत्सन वेद करने की इच्छा से या सन्नन से क्षत्रिय प्रत्यान कर दो, लेकिन हट्टाकम नहीं हो पाएगा, लुंग लकारी मानना पड़ेगा। अविव्यत्सन तो उन्होंने क्या करेगा, वेधित करने की इच्छा से, बींधने की इच्छा से, स यथा श्मान अमृतवा लोष्टो विध्वंसिता, वही हाल उन लोगों का हो गया जिस प्रकार पत्थर को तोड़ने की इच्छा से दौड़े हुए जो है फेंक दिए गए जो लोष्ट है, मिट्टी का ढेला, वह अपने आप टुकड़े टुकड़े में चूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार से एवं विध्वंसमाना विश्वंचो, उसको विध्वंस करने की इच्छा से चल पड़े, ये स्वयं विध्वंस को प्राप्त करता हुआ चारों तरफ बिखरते विश्वंचो विनेशो ततो देवा अभवत्, इससे देवताओं का विजय हो गया और असुरा पराभवती, असुरों की जो है पराभव हो गया। यह एवं वेद, जो कोई इस प्रकार से प्राण की उपासना को जानता है, उस देवता का जो उपासना करता है, इस गुण से युक्त होकर के एतार्ष शक्तिमान वह प्राणे ऐसा होकर जो करता है, आत्मना परास्य द्विषन, उसके साथ विद्वेष करने वाला जो कोई भ्रातृव्य है वह सब के सब नष्ट हो जाते हैं। ये इसका अर्थ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वागादि देवता उपासीना मृत्युधिगमनाय अशरणा संतो देवा क्रमेण, देवता लोग ने मृत्यु का अतिक्रमण करने के लिए क्रमेण वागादि देवताओं को उपासना किए, मैंने वागादि देवताओं को उद्गात्र कर्म के लिए, उद्गान कर्म के लिए अर्थात शास्त्रीय उपासना और कर्म प्रवृत्ति करने के लिए प्रयास किए, किंतु क्या हुआ, अतिगमनाय मृत्यु का अध्ययन करने के लिए प्रयास किए, किंतु अशरणा संतो, लेकिन उनको उनमें से कोई भी आश्रय अतिक्रमण के उपयोगी नहीं हुआ। अथ अनंतरम, इसलिए मंत्र में अथाया, सबसे थक गए जब प्रयास कर करके पूरे 11-12 जो भी हैं, सकल अंतःकरण का 2 लोगे तो 12 हो जाएगा, मन अकेला लोगे तो 11 हो जाएगा, 11 इंद्रियां तो 12 इंद्रियों के माध्यम से वह शास्त्रीय प्रवृत्ति प्रधानता पूर्वक व्यवहार करते हुए आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय पाने के जो प्रयास किए वह जब विफल हो गया, तब उसके अनंतर हेमम मैंने यहाँ पर स्वर्ण नहीं, चांदी सोना नहीं, हेमम मैंने इमम ऐसा पाठ में छेद है, इमम इति अभिनय प्रदर्शनम, वह यह जो सुप्रसिद्ध ये जो कहा जाए अभिनय, मुंह में हाथ लगा के दिखा रहे, हाँ इसके अंदर हाँ यह अभिनय कर दिखा रहे, ये जो मुंह में रहने वाला प्राण
अभिनय का लक्षण भी नीचे दिया। क्या है अभिनय का होते हैं? विवक्षितार्थ ज्ञापको असाधारणो देह तदवय व्यापारो अभिनय। आनंदगिरी में विवक्षित अर्थ जो आप बोलना चाहते हैं उस अर्थ को ज्ञापन करने के लिए आपके शरीर के अपने अवयवों का विलक्षण जो व्यापार किया जाए उस व्यापार का नाम अभिनय है। इसने अभिनय क्या मैंने दिखा रहा है, ये जो मुंह के अंदर है इस तरह से दिखाते हुए बोल रहा है। आसन्यम माने आस्ये भवम यदि आसन्यम, जो मुख में भीतर मुख के भीतर होता है वो मुखांतर बिलस्तम इत्यर्थ। इस मुख के भीतर जो बिल है उस बिल में जो स्थित है क्या है उसका नाम तो बताओ। प्राणम, प्राण। ऊंचो तम न उदगाई थी, उससे हमने प्रार्थना किया कि आप हमारे लिए उद्गान कर्म करें। उद्गाए इसे जब दूसरे आदमी कभी बेहोश वगैरह हो जाए तो क्या करते हैं? फर्स्ट एड का कानून के हिसाब से पहले यही तो होता है ना, उस आदमी के जो बड़ा हुआ है उसके मुंह में अपना मुंह मिला करके श्वास मारते हैं जोर से। फर्स्ट एड की प्रक्रिया में सबसे पहले की जाती है। उसके फेफड़ों में श्वास प्राण भरने की चेष्टा मुंह के द्वारा क्यों करते? नाक से नहीं लगा ना, उसके नाक छोड़ो ना, नहीं मुंह से ही किया जाता है, मुंह से करते हैं। इसे मुख में ही प्राण ज्यादा प्रचुर भाव से रहता है और वो प्राण में जो शक्ति है वो नाकाद में विद्यमान नेत्र विद्यमान प्राणों में नहीं है। इसलिए मुख से उसकी छाती प्राण भरेंगे तो उसकी छाती जब खुलने लगता है तो बोलने लगता है, व्यवहार स्वस्थ हो जाता है। इसलिए मुख में ही प्राण, ये बात आज के वैज्ञानिक व्यक्ति से फर्स्ट एड के आधार पर स्वीकार किया है।